आपका स्वागत है स्टडी विद अजय अज्जू चैनल में। और आज हम उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसकी आंसर की देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। सेकेंड, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो सेकेंड का आंसर होगा किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी कहा जाता था। तो इसका आंसर है सेकेंड का बी। थ्री, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो तीसरे का आंसर होगा सी, मदद ए मास। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। फोर, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा डी, स्थायी व्यवस्था। चौथे का आंसर डी, स्थायी व्यवस्था। फाइव, पांचवें का क्वेश्चन का आंसर, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। आंसर ए, पांचवें का आंसर ए। छठा, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? मराठों ने गुरिल्ला रणनीति, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर डी होगा छठे का। और सेवन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो सातवें का आंसर होगा जापानी जहाज ए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू ए, जापानी जहाज। एट, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो आठवें का होगा डी, लॉर्ड मेयो को। नौवां, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आंसर डी होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भारतीय नागरिकों और विदेशी विदेशी को भी उपलब्ध है। तो दसवां दसवां नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 2015 में। ए, आंसर ए। 11, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो 11 का आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर सी, 11 का। 12, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जब आंसर की आएगी तब देखेंगे हम, अभी कन्फर्म नहीं है 12 का। 13, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है, वो अधिकतम डैश बाइट को स्टोर कर सकता है, डॉट डॉट। तो इसका आंसर होगा ए, 256 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो 30 का आंसर ये। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? 2014, आंसर 2014 बी। 15, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो ईसाइयों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है। आंसर डी। 16, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो आंसर बी होगा, गैसर ब्रह्म। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? 17 का आंसर सी, सर क्रीक। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। तो निम्नलिखित में से उत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। आंसर नंबर सी, 18 का आंसर नंबर सी। 19, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो 19वें का आंसर बी होगा। नेक्स्ट 20, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है रायपुर में। आंसर रायपुर में, आंसर सी होगा 20 का। 21, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किस से संबंधित है? तो इसका आंसर जब आंसर क्या आएगी तब हम पता करेंगे, इसका भी कंफर्म नहीं है। तो नेक्स्ट है 22, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो इस सप्तऋषि जो बजट है तो उसमें आंसर नंबर डी होगा, महिला सशक्तिकरण नहीं है। 23, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत के निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो तुर्की की मदद के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है भारत ने वो ऑपरेशन दोस्त है। तो आंसर सी, 23 का आंसर सी होगा। 24, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है?
भारत और जापान, आंसर बी। 24 का आंसर बी, भारत और जापान। और नेक्स्ट 25, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? बार्ड, आंसर बी होगा 25 का, बार्ड। 26, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? जम्मू व कश्मीर, आंसर बी होगा 26 का। 27, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो आंसर ए, राज्यों का संघ। इसका आंसर ए होगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा 28 का डी, उत्तराखंड। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? 29 का क्वेश्चन का आंसर, तो दस्तूर एक कर प्रणाली थी, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर डी होगा 29 का। 30, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? 30, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसका आंसर डी होगा, अग्निवर्मन। तो नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंसवांग करता है? तो इसका आंसर होगा बी, पौरव। 32, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो आंसर होगा डी, 32 का, पृथ्वी शाह। 33, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर 33 का बी, गोबिसाण। 34, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो आंसर 34 का ए, मोहन सिंह मेहता। 35, हारदूधा संबंधित है 35 का सी, नाग देवता से। 36, छपेली एक रूप है, तो इसका आंसर होगा 36 का बी, नृत्य का। 37, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। कमीण का कार्य होता था, 37 का आंसर है ए, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। 38, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, इसका आंसर होगा 38 का ए, गोरखों द्वारा। हिल यात्रा गोरखों द्वारा प्रारंभ की गई थी। 39, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो 39 का आंसर सी, मोड़ मेला। 40, भद्रराज एक लोक देवता है, 40 का आंसर ए, जौनसार बाबर के। 41, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, कुला कांगड़ी। जो कुला कांगड़ी है वो भूटान का सर्वोच्च पर्वत है, तो इसका आंसर सी, 41 का सी। 42, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभूत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा 42 का सी, श्यूनराकोट। तो नेक्स्ट जमरानी बांध 43, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर होगा डी, नैनीताल। 44, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो इसकी जब आंसर क्या आएगी, इसका कन्फर्म नहीं है, तो आंसर क्या आएगी फिर पता करेंगे हम इसका। 44, 45, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? उधम सिंह नगर, आंसर डी। 46, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आंसर बी होगा इसका, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। 47, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली, तो वो मंदाकिनी। 48, तो 47 का सी, मंदाकिनी। 48, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोस नदियों के मध्य निवास करती है? तो इसका आंसर होगा ए, जौनसार बाबर। 48 का ए। 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, तो इसका आंसर जब आंसर क्या आएगी कन्फर्म नहीं है, तो आंसर क्या आएगी तब पता करेंगे हम। 50 का भी जब आंसर क्या आएगी फिर कन्फर्म करेंगे। और 51, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी। अस्कोड वन्य जीव अभयारण्य, यह है पिथौरागढ़ में। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य अल्मोड़ा में है। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य
यह है पौड़ी में, तो इसका आंसर होगा बी 3412। तो 51 का आंसर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का अभी कन्फर्म नहीं है, तो जब आंसर क्या आएगी फिर पता करेंगे हम। 53 उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा सी जून 2002 में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर %% है, तो इसका आंसर होगा ए। 54 का आंसर ए 42.92%, 92%, 42.92%। 55 का आंसर क्वेश्चन समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020-21 में। आंसर डी 55 का डी। 56 श्रेणी YEBWFD UHGSKI में अगला पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 56 का ए QOL। 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDE व F 6 गांव है। F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है। B E के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। A E के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है। C A के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। तो कौन से 3 गांव एक पंक्ति में है? तो इसका आंसर है, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ADE। 58 एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 रुपये को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेच देता है, जबकि एक पेंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? तो इसका आंसर 58 का बी 174.60 यानी 174.60 पैसे का लाभ हुआ। तो आंसर होगा 58 का बी। 59 किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम और पाँचवें दिनों के तापमानों का अनुपात 3:4 था, तब दूसरे, तीसरे एवं चौथे दिनों का औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में निम्नलिखित था। तो आंसर 59 का डी 24। 60 और 61 और 62 जब आंसर क्या आएगी अभी कंफर्म नहीं है, तो आंसर क्या आएगी फिर देखेंगे हम। 60, 61, 62। तो नेक्स्ट 63 बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा बी 63 का बी नाइट्रोजन और आर्गन। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भरी जाती हैं। 64 अग्निशामक का मुख्य घटक है। तो अग्निशामक का मुख्य घटक, इसका भी हम कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अग्निशामक बनाने में अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और सोडियम कार्बन दोनों यूज होते हैं। तो ए और सी, तो यहाँ पर ए और सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जब इसकी आंसर क्या आएगी 64 का, तब हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है अग्निशामक का। तो यहाँ पर अब कंफर्म नहीं है 64 का, तो आंसर क्या आएगी फिर देखेंगे हम इसको। तो नेक्स्ट 65 सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है मीथेन। आंसर ए मीथेन। 66 पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो यह आंसर डी होगा 66 का 23 मई 1986 में। 67 विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो 67 का आंसर डी जनरेटर। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को जनरेटर कहते हैं। आंसर डी। 68 मैंग्रोव होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नमक सहिष्णु। नमक सहिष्णु मैंग्रोव होते हैं, इसका आंसर ए नमक सहिष्णु। 69 जैव विविधता अधिनियम बनाया गया है। 69 का आंसर डी 2002 में। 70 निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? 70 निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो इसका आंसर होगा डी जर्सी। 70 का डी जर्सी। 71 टीसीपी या आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो 71 का आंसर ए एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। तो 71 का आंसर ए होगा। 72 एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो डैश की जगह होगा यहाँ पर बी। आंसर 72 का बी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा
निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। 73 डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसका आंसर होगा 73 का ए, मेन मेमोरी। 74 जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले होस्ट, तो 74 का सी होगा आंसर, होस्ट को कार्य को संपन्न करता है। 75 किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? 75 किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, विटामिन ए और विटामिन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सामान्य हिंदी का खंड 2 सामान्य हिंदी है। 76 इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है? होनहार, आंसर सी। 77 वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? 77 का ए, आ। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इसका आंसर होगा ए, अ है। 78 सांप मरे न लाठी टूटे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? तो सांप मरे न लाठी टूटे इस लोकोक्ति का अर्थ है बिना हानि के कार्यप्रति होना, आंसर डी। 78 का आंसर डी। 79 इनमें से किस शब्द में नीर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो 79 इनमें से किस शब्द में नीर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, निराला। 80 का लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है? लोकतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र, तो इसका आंसर होगा 80 का बी। 81 इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो द्विगुण व्यंजन ड के नीचे एक बिंदु, तो ये द्विगुण व्यंजन है, तो आंसर 81 का सी होगा। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो इसका आंसर होगा सी, अर्ध विराम चिन्ह है। 83 दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है? तो दुल्हा शब्द का तत्सम रूप दुर्लभ है, आंसर डी। 84 उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? 84 का सी, ओष्ठ्य व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर वह ओष्ठ्य व्यंजन है, सी। 85 आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है? तो 85 का ए, अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ अत्यधिक क्रोध करना, इसका आंसर होगा ए, 85 का ए। 86 सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? 86 सुनक शब्द इनमें से, तो इसका आंसर होगा सी, कुत्ता। सुनक शब्द कुत्ता का पर्यायवाची है। 87 उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है रिक्त, आंसर डी। 87 का आंसर डी। 88 वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? 88 वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो इसका आंसर होगा 88 का बी, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 89 नेक्स्ट संन्यास शब्द में उपसर्ग है? संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है 89 ए, सम, इसका आंसर होगा ए। 90 इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है? विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है कृत्रिम या प्रकृति, ये सही है। औरस, जारस, ये सही है। संधि या विग्रह, ये भी सही है। तो इसमें आंसर बी, 90 का बी, अनग सनग, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है अनग सनग, आंसर बी 90। 91 हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ है? तो 91 का सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। 92 अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? कुहू। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुहू। 93 अजंत शब्द का संधि विच्छेद है? अजंत शब्द का संधि विच्छेद अच धन अंत, तो इसका आंसर सी, अच धन अंत। 93 तो 94 राष्ट्रों को हानि जयचंदों से होती है, वाक्यों में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा ए, जातिवाचक संज्ञा है। 95 इनमें से तद्भव शब्द है? मयंक, आंसर बी, तद्भव शब्द बी मयंक है। 96 दिशावर शब्द का तत्सम रूप है? दिशावर शब्द का तत्सम रूप दिशांतर है। 96 का है दिशांतर। 97 इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुदात। 97 का ए होगा आंसर, अनुदात।
यज्ञवेदी शब्द में समास है 98। तो यज्ञवेदी शब्द में समास है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। 99। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? संधि विच्छेद तृष्णा त्रस धन ना ये सही है। निर्गुण निधन गुण सही है। नाविक नौ धन एक सही है। यशोदा यशोदा का यश धन दा होता है, तो यहाँ पर डी, आंसर डी। तो 99 का डी आंसर है। और 100 का इनमें से भ्रमण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पारावत, तो 100 का बी होगा पारावत, आंसर बी। तो गाइस ये रही जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के आंसर की। जो क्वेश्चन हम नहीं बता पाए हैं, जब आंसर की आएगी तो उसमें हम चेक करेंगे, तो कन्फर्म हो जाएंगे कि उनके आंसर क्या थे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सही गया होगा, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।